ही एक्सरसाइज, ये वाले से इंट्रोडक्शन आज समझाया जाएगा, इससे आगे जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी उसे करने में आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या चैप्टर नंबर 1 परिचय। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या जो नंबर 1, 2, 3 ये सब जितने भी नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं वो सब जितने नंबर हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही है। पूर्ण संख्या इसमें क्या होता है? 0 से शुरू होता है। वह नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत जितने भी नंबर्स हैं वो सब हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जितनी संख्याएं होंगी सारी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। पूर्ण संख्याओं में 0 भी लग जाता है, तो 0 से जो शुरू होता है वो हो गया पूर्ण संख्याएं। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकती है, होती ही है। अब आ गया पूर्णांक। तीसरा टॉप क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? ये पूर्णांक जो होता है वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी, ऐसे ही है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है? +1, +2, +3 और अनंत, इन्फिनिटी। ऐसे ऋणात्मक में आगे क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसके आगे माइनस का निशान होता है वो माइनस पूर्णांक कहलाता है। वह नंबर्स माइनस पूर्णांक कहे जाते हैं। तो ये सब चीजें तो जो हमको तुमको बताया है ये कक्षा 6 का रिवीजन है। इसके बाद चैप्टर हमारा कौन सा है? परिमेय संख्या। इसके बारे में आते हैं। ये तीनों तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं परिमेय संख्या में, है ना। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में होती है, जैसे कि p/q। ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में होती है जिसमें अंश होता है और हर। कक्षा 6 में बताया था ना, अंश और हर होता है उसको बोलते हैं भिन्न। तो ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं जिसमें ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि p/q, इसमें p/q को हमने 2/3 कर लिया, तो जो 2/3 दिख रहा है ये है परिमेय संख्या। कैसी परिमेय संख्या है? धनात्मक। कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी? धनात्मक, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। जिस भी परिमेय संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो धनात्मक परिमेय संख्या भी कही जा सकती है। इसी के अगर हम माइनस लगा देंगे तो उसको बोलेंगे माइनस मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखो, धनात्मक परिमेय संख्या बराबर धनात्मक संख्या बटे फिर धनात्मक संख्या। जैसे यहाँ मत दिया 2/3, तो इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। और एक कंडीशन और भी होती है धनात्मक परिमेय संख्या की। यदि यहाँ पर ऊपर भी ऋणात्मक लिखा रहे नीचे भी ऋणात्मक लिखा रहे, ऊपर भी माइनस ऋणात्मक संख्या बटे फिर माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या फिर नीचे बटे ऋणात्मक संख्या, तब वो दोनों माइनस माइनस बता चुके हैं कि प्लस होता है, तो उसमें उस कंडीशन में भी वो संख्या धनात्मक परिमेय संख्या ही कही जाएगी। अब हमारे समझ में आ गया कि फिर से रिवीजन बताएं कि धनात्मक परिमेय संख्या में क्या होता है? धनात्मक संख्या बटे धनात्मक संख्या। और दूसरी कंडीशन क्या है? ऋणात्मक संख्या बटे ऋणात्मक संख्या बटा -3। ये दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा तुम्हारा प्लस वाला परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या में भी 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन है धनात्मक संख्या हो सकती है ऊपर वाली, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा माइनस बटे ऋणात्मक संख्या, या ऋणात्मक संख्या बटे धनात्मक संख्या। तो 2/-3 बराबर या फिर -2/3। ये जब कंडीशन होती है तब भी संख्या सेम ऋणात्मक ही कही जाएगी। इन सब जितना भी हमने बताया फिर से एक बार और बता देते हैं। पहले संख्या है प्राकृतिक संख्या। जो भी नंबर 1 से शुरू होते हैं अनंत तक चलते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में 0 और लग जाता है। 0 से नंबर शुरू होता है 1, 2, 3, 4 जितना भी इन्फिनिटी तक, वो संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। और हर प्राथमिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक 1, 2, 3, अच्छा यहाँ से शुरू 1, 2 जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहे जाएंगे। ऋणात्मक में -1, -2। लेकिन एक कंडीशन और है, 0 जो होता है वो ना पूर्णांक नहीं है, ना वो धनात्मक पूर्णांक है ना वो ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, 0 ना धनात्मक पूर्णांक होता है ना वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब हम अपने चैप्टर जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उससे शुरू
ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में होती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि p बाय q, p बाय q बराबर 2/3 हो। जैसे अगर हमने p को 2 मान लिया, q को 3 मान लिया, तो भिन्न कौन सी हो गई? 2/3। तो इसमें हो जाता है, दो प्रकार के होते हैं परिमेय संख्या के दो भाग हो गए, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। जिसके आगे धनात्मक परिमेय संख्या में कोई चिन्ह ना हो तो उसको तुम धनात्मक बोल दोगे, और जिसमें चिन्ह माइनस का लगा रहता है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कही जाएगी। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, या क्या 7 परिमेय संख्या है? 7 है, 3 है, 4 है, ये सब परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, हो सकती है। कैसे? हाँ, 7 के ऊपर जैसे हम नीचे 1 लगा दिया, 3 के नीचे 1 हल कर दिया, और 5 के नीचे भी 1 कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि ये भिन्न के रूप में आ गई। हम बता चुके हैं जिसमें अंश और हर हो जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। अब 7/1 हो गया, 3/1, 5/1, तो सब संख्याएं जो हो गई, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, वो क्या हो जाएंगी? इसमें भिन्न के रूप में बदल जाएंगी। इसको हम लोग परिमेय संख्या कह देंगे। तो फिर 0 भी परिमेय संख्या है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 0 के नीचे अगर हमने 1 लिख दिया तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं जब इसमें नीचे हर बन जाता है, 1 आ जाता है हर, तो वो भी एक परिमेय संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या तो 0 है, उसके नीचे भी हमारा हर 1 आ गया, तो क्या हो गया? ये भी एक परिमेय संख्या बन गया। कंडीशन तभी चेंज होती है जब हर हमारा 0 हो। 0 अगर हर हो जाएगा तब कोई भी नंबर 3/0 हो, 1/0, 7/0, तब ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, तब ये परिमेय संख्या नहीं है। तब इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं है। 3/0, 1/0, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं कही जाएंगी। इसको भी नोट डाउन कर लो। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग, 6 + 4 = 10। ऐसे ही इसको अगर हम जो भी हम टोटल योग किया तो 10 आया, तो इसका ये प्राकृतिक संख्या में आया योग। इसी प्रकार से जब हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लेते हैं इसको, तो इसका उत्तर भी किसमें आ रहा है? हमारा योग जो आ रहा है 1/3 परिमेय संख्या है, इसका जोड़ा हमने 2/3, तो उत्तर हमारा परिमेय संख्या में भी आता है। तो ऐसी कोई संख्या जब हम दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उसका उत्तर भी परिमेय संख्या में आता है। इसको ही संवरक का गुण कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन संवरक में लागू होगी। अब घटा ऐसे ही संवरक का घटाना देखेंगे। 1/3 - 2/3 बराबर -1/3। तो ये वाला गुण जो मतलब परिमेय संख्या के रूप में दो संख्या ली, आपस में जब हमने इनको घटाया तो उत्तर हमारा किसमें आया? परिमेय संख्या में ही आया। तो ये वाला नियम भी संवरक के घटाने में लागू हो रहा है। इसी तरह से हम गुणा वाली कंडीशन भी देखेंगे। हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, जब दो परिमेय संख्या को हम लोग गुणा कर रहे हैं तो उत्तर हमारा परिमेय संख्या में ही मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला नियम भी इसमें लागू होता है। चौथा होता है इसमें घटाना, विभाजन। विभाजन के लिए क्या है? जैसे हमने दो परिमेय संख्या लिया, इसका हम लोगों ने भाग दिया, 2/3 भागे 4/3। तो हमको पता है कि जब भी भाग करने जाना होता है तो संख्या ऊपर गुणा लगाते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, गुणा करते समय संख्या पलट जाती है, 3/4 हो जाएगा। 2/3 गुणा 3/4, 3 कट गया, बता क्या? 2/4। तो विभाजन की इस कंडीशन में उत्तर किसमें आ रहा है? दो परिमेय संख्या का जब हमने भाग दिया तो उत्तर हमारा 2/4 में आया। इस कंडीशन में तो ये लागू हो रहा है संवरक का नियम में कि विभाजन में तो ये लागू हो रहा है, लेकिन जब इसकी जगह एक परिमेय संख्या में हमारा 4/0 है, एक परिमेय संख्या 2/3 है, लेकिन दूसरी परिमेय संख्या में विभाजन में दूसरी कंडीशन क्या है? 2/3 एक परिमेय संख्या है, दूसरा हो गया 0/4। ठीक है, ये 0/4 हो गया। जब हमने इसको भाग दिया तो उसको यहाँ पे गुणा का निशान आएगा, 4 संख्या पलट गई, 4/0 हो गया। 2/3 गुणा 4/0। अब इनका गुणा करके देखा, 4 दूनी 8, 3 0 0। अब देखा हमने तुम लोगों को बताया ही है कि जब परिमेय संख्या का हर 0 होता है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। किसी भी नंबर में जब नीचे हर 0 हो जाता है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कही जाती है।
इसलिए इसमें देखिए इसका 8 बटे 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, उत्तर इसमें परिमेय संख्या में नहीं आ रहा। तो विभाजन के एक नियम में जब दोनों संख्याएं नंबर्स में होती हैं, परिमेय संख्या होती है जिसमें 0 नहीं होता कहीं पर, तब तो ये वाला नियम लागू होता है संवरक में। लेकिन यदि किसी भी एक परिमेय संख्या के में कहीं भी 0 है, अंश 0 है, तो उसमें ये वाला नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी कि अगर संख्या पलट भी देंगे तो हमारा उत्तर वही आता है कि नहीं आता, देखते हैं। जैसे एक संख्या में ले ली 2, दूसरी संख्या 3, इसी में हमने b की जगह पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, संख्या पलट गई, उत्तर देखेंगे 5 बराबर 5। यानी कि क्रम विनिमयता, अगर संख्या के हम लोग अदला बदली भी कर देंगे, पलट भी देंगे, उत्तर सेम रहता है। क्रम विनिमयता का जो सिद्ध हो रहा है, अगर इसी को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में करें, 1/2 प्लस 1/2 और 2/2 बराबर, हमने हर इसलिए किया कि हर सेम इसलिए रख रहा है कि इजीएस्ट रहेगा, 3/2। इसी संख्या को हम b प्लस ए में कर देंगे, 2/2 प्लस 1/2, इसका उत्तर भी 3/2 आएगा। दोनों कंडीशन में चाहे a प्लस बी कर दो, चाहे b प्लस ए कर दो, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे सिंपल प्राकृतिक संख्या लेते हैं, तब भी हमारा योग वाला नियम इसमें लागू हो रहा है। अब इसी को हम माइनस में करके देखेंगे, घटाना देखते हैं, a माइनस बी से b माइनस ए। a की जगह हमने क्या लिखा, 3/4, b की जगह लिखा 2/4। ऐसे ही g की जगह यहाँ पर क्या लिखा, 2/4, a की जगह 3/4। 3 में से 2 गया 1/4 इधर आया, इधर अगर 2 आगे है पीछे 3 है, तो 2 में से 3 जाता नहीं, तो माइनस में उत्तर आएगा। इसलिए ये क्या हो गया, ये 1/4 है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक 1/4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमयता का गुण माइनस में नहीं लागू हो रहा है। अब इसी को हम तीसरे में देखेंगे, 3/4। अब गुणा देखें, 3/4 गुणा 2/4, यहाँ 2/4 गुणा 3/4 किया हमने, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 3 दूनी 6, 4 चौको 16, दोनों नंबर बराबर है ना, तो क्रम विनिमयता का गुणा वाला जो नियम है वो इस पर लागू हो रहा है, दोनों संख्या सेम आ रही है। चाहे संख्या को a भी करें चाहे b ए कर दे, तब भी बराबर आ रहा है। लेकिन विभाजन की कंडीशन में देखेंगे, विभाजन की कंडीशन देखते हैं, 3/4 भागे 2/4, फिर 2/4 भागे 3/4। 3/4 जब भाग का करते हैं तो संख्या पलट जाती है, गुणा का निशान लगाते हैं, तो 4/2 हो गया, इधर 4 से 4 कट गया, 3/2 आया। अब यहाँ पे 2/4 है, पीछे वाली संख्या को फिर हमने गुणा का निशान लगाया, तो पीछे वाली संख्या पलट गई, 4/3, यहाँ 4 4 कट गया, 2/3। तो ये देखो इसका उत्तर क्या आ रहा है, 3/2, ये कितना आ रहा है, 2/3, संख्या बराबर नहीं है। तो विभाजन में क्रम विनिमयता का गुण लागू नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया। 2 गुणधर्म समझाए हैं, पहले संवरक, उसमें जोड़ में, घटाना में, गुणा में, भाग में वो वाला गुण लागू हो रहा था संवरक का, लेकिन क्रम विनिमयता में, योग में और गुणा में तो लागू हो रहा है नियम, परंतु घटाना में और विभाजन में वाला नियम लागू नहीं होता। और क्रम विनिमयता, अब थर्ड सचर्यता प्रगुण बताएंगे। इस गुण में हम लोग 3 नंबर्स लेते हैं और उसमें सब योग, घटाना, गुणा, विभाजन को अप्लाई करके देखते हैं कि दोनों तरफ इसका योग आता है, एक जैसा आता है कि नहीं। अगर इक्वल आता है तो समझो ये वाला गुण उसमें लग रहा है, अदरवाइज नहीं लग रहा। अब उसको ही करके दिखाएंगे। जैसे योग में दिया हमने a प्लस b प्लस c, इसको हमने a और b को एक साथ जोड़ेंगे, ये वाला ऑर्डर लगाना है। नेक्स्ट टाइम में दूसरी तरफ हमने a प्लस b प्लस c, उसमें b प्लस c को पहले जोड़ा, मतलब हमने क्या किया, यहाँ क्रम चेंज किया ना। इधर जैसे कोई नंबर हम ले रहे हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, वही नंबर हम इधर लगा के देखेंगे। इसमें क्या ऑर्डर लिया हमने, इसमें पहले ये वाला ऑर्डर लिया, इन दोनों को जोड़ा। राइट हैंड साइड में हमने 3 प्लस 4 को जोड़ा। इधर देखो, इधर हमने ऑर्डर ये वाला लिया, इधर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब देखते हैं जोड़ दोनों करने पर आता है कि नहीं। देखो इन दोनों करने पर हमारा दोनों तरफ आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, सहचर्यता का योग में गुण लग रहा है, ये वाला चीज आ रही है। अब इसको हम फिर से परिमेय संख्या में लगा के देखें।
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने लिखा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4। इधर हमने ये वाला ऑर्डर लिया जोड़ने के लिए। इधर राइट हैंड साइड में 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 बी और सी को हमने जोड़ने के लिए ऑर्डर लिया। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 यहाँ हुआ, 2 और 1 3 प्लस 3/4। ऐसे इस तरफ करेंगे हम लोग, 3 2 5 5/4 कितना हो गया, 3 3 6/4। इधर भी क्या हो गया, 6/4। तो परिमेय संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, उसमें सहचर्यता का गुण लग रहा है। अब इसी को हम माइनस में करके देख लेंगे कि उसमें लग रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ, सहचर्यता का गुण हम घटाने में देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया 1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4। इधर हमने बी और सी को कर लिया। अब 1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4, इधर हमने ए बी का ऑर्डर ले लिया। इधर बी सी का ऑर्डर लिया, यहाँ हमने ए और बी वाला ऑर्डर लिया। अब हमने तो करके देखा 1/4 माइनस, इन दोनों को घटाया, 2 में से 3 नहीं जा सकता, इसलिए माइनस का आएगा, माइनस 1/4 आया। ऐसे इधर भी हुआ माइनस 1/4 और पीछे माइनस का निशान है 3/4, ये हो गया। इधर क्या हुआ, हमने माइनस माइनस है, ब्रैकेट खोलना है, गुणा करते हैं जब माइनस माइनस में तो प्लस हो जाता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 2/4 हो गया। इधर माइनस 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 होता है, संख्या मगर जुड़ जाती है, बता चुके हम, तो 4/4 माइनस का हुआ। तो तुम लोग देखो यहाँ 2/4 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे माइनस का 4/4, यानी कि ये सहचर्यता गुण घटाना में नहीं लग रहा है। अब इसी तरह से हम गुणा में करके देखेंगे। हम गुणा देखेंगे, ए गुणा बी गुणा सी, फिर ए गुणा बी गुणा सी, ब्रैकेट में हमने 2/3 लिया गुणा 4/3 गुणा 1/3 सी का मान। ऐसे ही हमने यहाँ भी वैल्यू डाल दी। अब इन दोनों गुणा के 4 दूनी 8 3 त्रिकाई 9, ये हो गया 8/9 गुणा 1/3। ऐसे ही यहाँ पर 4 एकम 4 3 त्रिका 9, ये हो गया। यहाँ पर 2/3, ऐसे यहाँ 8 एकम 8 9 तिया 27, 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, ये हो गया। तो ये सहचर्यता का गुण जो होता है गुणा में लगता है, क्योंकि इसमें देखो राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो इसलिए वाला गुण इसमें लग रहा है। अब इसे विभाजन में देखते हैं, ए भाग का निशान बी भागे सी, ए भागे बी भागे बी भागे सी, ठीक है। अब नंबर डाल दिया हमने, ए की जगह 2/3 लिखा, भाग का निशान लगाया, 4/3 भाग 1/3। अब हमने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन के बीच में भाग का निशान होता है तो संख्या पलट जाती है, तो जहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे और संख्या पलट जाएगी। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 2/3 गुणित 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 भागे 1/3 हुआ। अब 1/2 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। अब 1/2 फिर संख्या गुणा, भाग का निशान है, फिर संख्या में गुणा लगाएंगे, संख्या को हम लोग पलट देंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3/2 इस पूरे का सवाल का सम निकलेगा लास्ट में। ऐसे इसको जो जब हम लोग करेंगे सॉल्व, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, फिर डिवाइड का निशान, फिर 1/3, इधर फिर आ जाएगा। यहाँ पे संख्या हम लोग गुणा का निशान लगा देंगे 4/3 के बगल, इसको सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, 3 में से 3 कट जाएगा, 4/1 इसकी वैल्यू निकलेगी, और फिर 2/3 भागे 4/1। अब फिर यहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे और संख्या को पलट देंगे, तो 2/3 गुणा 1/4 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6। तो हमने लास्ट में क्या देखा, विभाजन करने पर 3 संख्याओं का जब विभाजन निकालते हैं तो एक वैल्यू निकलती है 3/2, एक की वैल्यू आ रही है हमारी 1/6। नंबर वही सेम नंबर है, मगर अदला बदली करने पर भाग के वाले उसमें सहचर्यता का गुण अलाउ नहीं हो रहा। तो हमने ये जाना कि सहचर्यता में योग और गुणा में ही ये वाला गुण लग रहा है, घटाने में और भाग में ये गुण नहीं लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वितरण प्रगुण। चौथा प्रगुण है वितरण प्रगुण। इसमें क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है, अगर ब्रैकेट में जो संख्या दी गई है बाहर वाली संख्या को दोनों से गुणा करना है। एक संख्या ऐसे बाहर है 4, ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है x प्लस 6, तो वितरण में क्या करना पड़ता है, 4 गुणा x प्लस 4 गुणा 6, आगे वाली संख्या का दोनों में गुणा हो देगा, इसमें 4x हो जाएगा प्लस 4 6 का 24।
इसी प्रकार से अगर परिमेय संख्या में देखेंगे, ए बटे बी ब्रैकेट सी बटे डी प्लस ई बटे एफ। अब ए बी का इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, ए गुणा सी बी गुणा डी, फिर प्लस लगा देंगे, फिर ए बी का गुणा हम लोग ई और एफ के साथ भी करेंगे, ए गुणा ई और बी गुणा एफ। अब इसी को नंबर वैल्यू डाल के देख रहे हैं हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी की जगह लिखा है 1/3, सी बी की जगह 2/3 प्लस ई एफ की जगह 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 गुणा 2/3 प्लस 1/3 गुणा 4/3। अब इसका गुणा करके आपस में करते हैं, 2 1 कम 2, 3 त्रिका 9 प्लस 4 1 कम 4, 3 त्रिका 9, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 9 का 9 हो जाएगा। अभी चूंकि कटने डिविजिबल संख्या है तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9, अगर 6/9 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन चूंकि पहाड़ी में आ रही है तो हम लोगों ने 2/3 कर दिया, यही आंसर है। तो वितरण विधि में प्लस में जैसे किया हुआ है ऐसे ही बस माइनस वाला चिन्ह जब आएगा तो वही पूरी प्रोसेस हो जाएगी, वैसे ही करनी पड़ेगी, बस जहाँ पे हमने प्लस लगाया है वहाँ माइनस हो जाएगा और संख्या को घटा दिया जाएगा। ये चौथी वाले प्रगुण समझ में आ गया। पांचवा बताते हैं, काटे की अब पांचवा गुणधर्म क्या हो गया हमारा, योज्य प्रतिलोम। इसी का सेकंड पार्ट गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या है, योज्य प्रतिलोम में जो नंबर परिमेय संख्या 6/11 दिया हुआ, भिन्न संख्या से समझो 6/11, इसमें बस ये हो जाएगा कि जो संख्या दी है अगर योज्य प्रतिलोम बोला गया है तो हमको उसे ऋणात्मक बनाना है बस। योज्य प्रतिलोम में संख्या में कितनी रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे संख्या अगर आपकी परिमेय संख्या धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक होगी तो वो संख्या धनात्मक हो जाएगी। जैसे देखो 6/11 धनात्मक संख्या थी, योज्य प्रतिलोम में वो ऋणात्मक हो गई, माइनस का 6/11 हो गया। ऐसे ही अब एक दिया हुआ -6/9, तो इसका योज्य प्रतिलोम जब निकाला तो क्या हो गया 6/9। तो क्या मतलब निकला इसका कि अगर आपको परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक संख्या जो हो जाएगी वो धनात्मक में बदल जाएगी, बस यही योज्य प्रतिलोम है। ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम में आते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में 6/11 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो संख्या पलट जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो इसका अंश है वो हर बन जाएगा, हर जो है वो अंश में बदल जाएगा। 6/11 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला, 11/6 हो गया। क्या हो गया, अंश की जगह हर हो गया, हर की जगह अंश हो गया। ऐसे 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला, 5/4 हो गया। तो क्लियर हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या करना है हमको, योज्य प्रतिलोम में हमको अगर संख्या प्लस की है तो वो माइनस की कर देनी है, माइनस की है तो प्लस की कर देनी है, और उसके बाद गुणात्मक में अंश को हर कर देना है, हर को अंश कर देना है। योज्य प्रतिलोम में दोनों संख्याओं का जब जोड़ करते हैं तो आंसर जब लास्ट में हमको, जैसे कभी हमको करेक्शन देखना है कि हमारा उत्तर की जांच करनी होती है तो हम लोग योज्य प्रतिलोम के दोनों जो संख्याएं हैं उसको आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, 0। जैसे 6/11 प्लस हमने निकाला था -6/11 करा था ना आंसर, तो इन दोनों कर दिया, तब देखो इसका उत्तर क्या आएगा, दोनों को जब घटा देंगे तो 0 उत्तर आएगा। ऐसे गुणात्मक में गुणा करेंगे, जो दोनों संख्याएं हैं 4/5, तुमने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला 5/4, इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा 1। तो योज्य प्रतिलोम में उत्तर क्या आता है, जब उत्तर की जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं का घटाने पर जोड़ने पर उत्तर आएगा 0, और गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों संख्याओं का तो गुणा करने पर उत्तर आता है 1। ये उत्तर की जांच हो जाएगी। सब बच्चे ये होमवर्क को अपनी कॉपी में उतार लेंगे और इसे करना है। जो मैंने 2 दिन समझाया है तुम लोगों को, वो उसी के बीच के सब क्वेश्चंस दिए हैं, इसको जरूर से कर लेना।